हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट ईवीएस। इसमें हम पढ़ेंगे सभी एनिमल स्तनधारी, ठीक है, सरीसृप, परजीवी, सहजीवी, परजीविता, सहजीविता, कीट के बारे में पढ़ेंगे, मधुमक्खी, ठीक है, चींटियां। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं मैमल्स से। देखिए, स्तनधारी क्या होते हैं? स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्वेश्चन में सीटेट ईवीएस में बार बार यहाँ से पूछा जाता है स्तनधारी, सरीसृप, इन सभी के बारे में। तो इन स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को क्या कराते हैं? फीड कराते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। वो क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं। इनके शरीर के तापमान पर बाहरी वातावरण के तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके शरीर के ताप पर जो बाहरी वातावरण होता है उसके तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं तथा कान बाहर की ओर होते हैं। मैमल्स की क्या पहचान होती है? इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? तो इनके शरीर पर आप देख रहे हैं, इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं और इनके कान बाहर की तरफ होते हैं। कान कहाँ पर होते हैं? तो कान बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। अब मैमल्स में क्या चमगादड़, कई बार क्वेश्चन आता है, चमगादड़ जो है मैमल्स है या फिर सरीसृप है या फिर पक्षी है, क्या है? एविस वर्ग में आता है, किस में आता है? जो चमगादड़ है वो क्या है? मैमल्स है। ये क्या है? इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, अपने बच्चों को फीड कराती हैं। ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चे देते हैं, इसलिए चमगादड़ क्या है? मैमल्स है। अब मैमल्स क्या होते हैं कि इनका जो खून होता है वो गर्म होता है, तो इनको गर्म खून वाले जानवर भी बोला जाता है, ठीक है। अब मैमल्स में जैसे चमगादड़ हो गया, मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, ये सभी किस में आते हैं? कुत्ता हो गया, ये सब किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप। अब सरीसृप क्या होते हैं? ये वे जीव होते हैं जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं, जमीन पर घिसट कर चलते हैं। जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया और छिपकली हो गई, कछुआ हो गया, ये सब क्या है? सरीसृप है। ये पेट के बल सरक कर चलते हैं जमीन पर। इनका जो खून होता है ब्लड कोल्ड, ठंडा होता है। इन्हें कोल्ड ब्लड एनिमल बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? कोल्ड ब्लड एनिमल। इनको कोल्ड ब्लड एनिमल बोला जाता है। ये अंडे देते हैं। जो सरीसृप होते हैं ये क्या करते हैं? तो ये अंडे देते हैं, ठीक है। अब जैसे छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, ये सभी क्या है? तो ये सरीसृप है। आगे बात करेंगे हम परजीविता के बारे में। परजीवी क्या होते हैं? ये जीव या पौधे, या ये जीव भी हो सकते हैं, ये पौधे भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं कि ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परजीवी बोला जाता है। ये दूसरे जीवों या पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं। ये जीव क्या करते हैं? उनसे फायदा उठाते हैं जिन पर ये आश्रित होते हैं, और जिन पर ये आश्रित होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और खुद इनसे फायदा उठाते हैं। जैसे जोंक। अब जोंक क्या करती है? आपके शरीर में चिपक कर आपका खून चूस लेती है। आपका इसमें क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन जोंक का क्या होता है? फायदा होता है। तो जो जीव दूसरों को अपने फायदे के लिए नुकसान पहुंचाते हैं वो क्या कहलाते हैं? परजीवी होते हैं, और ये दूसरों पर डिपेंड होते हैं। अमरवेल क्या है? एक परजीवी प्लांट है। ये जिस भी प्लांट पर होती है उस प्लांट को सुखा देती है, ठीक है। ये उससे अपना भोजन ग्रहण करती है और वो पौधा क्या होता है? सूख जाता है। तो उस पौधे को क्या हो रहा है? तो उस पौधे को नुकसान हो रहा है। आगे बात करें हम, बगुला और जो भैंस का संबंध है, इसमें सहजीविता भी है और परजीविता भी है। अब देखिए, जो इसमें जो कीट है, इसके पीठ पर जो कीट बैठे होते हैं ये क्या करते हैं? भैंस का खून चूसते हैं। तो जो कीट है वो क्या है? परजीवी है। भैंस का खून चूस रहे हैं अपने भोजन के लिए, तो भैंस को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, और जो कीट है उनको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अब बगुला जो बैठा है, अब इसमें क्या संबंध है? ये सहजीविता का संबंध है। इसमें देखते हैं सिम्बायोसिस क्या होती है? जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं लेकिन क्या करते हैं? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बल्कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सहजीवी कहलाते हैं, सहजीविता, ठीक है। अब जैसे भैंस और बगुला हो गया। बगुला क्या कर रहा है? जो इसकी भैंस के पीठ पर जो कीट है उनको तो ये खा रहा है। ये तो इससे क्या हो रहा है? इसका पेट भी भर रहा है और भैंस को भी आराम मिल रहा है, उसके शरीर से कीट निकल रहे हैं। तो इन दोनों को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। इसको भी आराम मिल रहा है और बगुला का भी पेट भर रहा है। तो ये क्या, किसका संबंध हुआ? तो ये सहजीवी का संबंध हुआ। अब लाइकेन भी क्या है? एक सहजीविता का संबंध है। इसमें कवक और शैवाल होते हैं, ये भी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं।
एक इस पर रहने के आश्रित होता है, अपने ऊपर रखता है, और दूसरा क्या करता है, इसको भोजन देता है। एक इसको रहने का स्थान देता है और दूसरा भोजन देता है। तो कवक शैवाल का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं लाइकेन। ये भी सहजीविता का संबंध है। आगे बात करें हम इस कीट के बारे में बात करें, उसमें कीट भी पूछे जाते हैं। कीट के बारे में बात करें तो कीट में कौन कौन आते हैं, देखिए मच्छर, कीट में चींटी आती है। चींटी एक सामाजिक कीट है। मच्छर, मधुमक्खी भी एक सामाजिक कीट है। मक्खी भी सामाजिक कीट है। तितली, तिलचट्टा, बिच्छू, ये सब क्या है, तो ये इंसेक्ट है। ये सब क्या है, इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट क्या क्या होते हैं, वे जीव होते हैं जिनके छह पैर होते हैं। जिनके छह पैर होते हैं तथा पंखों के एक या दो जोड़े होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो उनको कीट बोला जाता है। जिनके छह पैर होते हैं, पंखों के एक या दो जोड़े होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, तो कीट बोला जाता है। कीट, अब चींटी, मधुमक्खी, रेशम कीट क्या करते हैं, अपनी गंध से क्या करते हैं, अपने सदस्यों को ढूंढते हैं। रेशम जो कीट होता है ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी गंध से। तो चींटी, मधुमक्खी और रेशम कीट क्या है, एक दूसरे की गंध से अपने सदस्यों को ढूंढ लेते हैं। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से उसको क्या कर लेता है, तो उसको पहचान लेता है कई किलोमीटर दूर से रेशम कीट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात कर ले मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी क्या है, सामाजिक कीट है। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। प्रजाति के साथ साथ ये क्या, समुदाय, कॉलोनी और बस्ती में रहती है। जो मधुमक्खी है प्रजाति के साथ एक समुदाय, कॉलोनी और बस्ती में रहते हैं। इनके डंक में क्या पाया जाता है, तो इनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, या फिर उसको बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। इनके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। पूरे छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। कुछ नर होते हैं जिनको बोलते हैं हम ड्रोन, और कुछ क्या होती है, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो छत्ते की देखभाल करती हैं। कुछ क्या होती है, श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो छत्ते की देखभाल करती हैं। अब रानी मधुमक्खी का जो जीवन काल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। रानी मधुमक्खी का जीवन काल 5 वर्ष तक रहता है। ये रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देती है और छत्ते में एकमात्र ही रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। एक ही रानी मधुमक्खी होती है पूरे छत्ते में। मधुमक्खियां डांस करके एक दूसरे से संवाद करती हैं। मधुमक्खियां किसी जगह भोजन की तलाश में जाती हैं तो वहां क्या करती हैं, घूम करके ऐसे घूम घूम के डांस करती हैं। तो वो क्या करती हैं, उन्हें भोजन मिल जाता है तो वो डांस करके, भुन बना करके दूसरी मक्खी को बताती हैं कि यहाँ पर भोजन है, आ जाओ सब यहाँ पर। तो डांस करके मधुमक्खियां एक दूसरे से संवाद करती हैं, बात करती हैं, उन्हें संकेत देती हैं कि यहाँ पर भोजन है। आगे बात करें हम चींटियों के बारे में, तो दीमक, चींटियां, ततैया ये समूह में रहती हैं। सामाजिक कीट है। दीमक, चींटियां, ततैया ये सामाजिक कीट है। आपने देखा होगा कि चींटियां एक लाइन में चल रही होती हैं। लाइन में चल रही होती हैं, क्यों चल रही होती हैं, तो इनमें भी एक एसिड होता है। ये अपनी गंध से ये गंध छोड़ती हैं, तो एक चींटी दूसरी चींटी की गंध से वो रास्ता बना लेती है। देखिए चींटियां जब एक लाइन में चल रही होती हैं, आपने कभी उनकी लाइन तोड़ने की कोशिश की होगी। कभी ना कभी बचपन में आपने लाइन उनकी तोड़ने की कोशिश की होगी। चिड़िया क्या करती हैं, घूम के जाकर के उस लाइन में मिल जाती हैं, जाकर के ऐसे। ठीक है, क्यों मिल जाती हैं, कि चींटियां भी एक गंध छोड़ती हैं, जिसको गंध छोड़ती हैं, उसकी गंध से ही चींटी एक दूसरी चींटी को पहचान लेती है और उस लाइन से चलती जाती हैं। इनके डंक में क्या होता है, तो इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। इनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी चलते समय जमीन पर गंध छोड़ती है, जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। देखिए अभी बताया था आपको, चींटियां क्या करती हैं, चलते समय गंध छोड़ती हैं, जिससे जो पीछे आने वाली चींटी है उसको रास्ता मिल जाता है। चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं, मतलब 6 पैर होते हैं। चींटियां खाने की चीजों को बिल में एकत्रित करती रहती हैं। आपने देखा होगा चींटियां पूरे दिन कभी बैठी नहीं मिलेगी, चींटियां चलती रहती हैं। तो ये क्या करती हैं, खाने की चीजों को अपने बिल में इकट्ठा करती रहती हैं। आगे बात करें हम, कुछ एनसीईआरटी एनिमल फैक्ट है। एनसीईआरटी में एनिमल के फैक्ट दिए गए हैं कुछ। जो जानवरों की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं उनके बाल के रंग के कारण होते हैं। आपने ये देखा होगा कि कुछ जानवर होते हैं उनकी त्वचा पर जो धारियां होती हैं चितकबरे से होते हैं, उनकी त्वचा पर पैटर्न से होते हैं, लाइनें से बनी होती हैं। वो किसके कारण होते हैं, तो उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। ये जो पैटर्न होते हैं जानवरों को शिकारियों द्वारा आसानी से पहचानने में भ्रमित करते हैं।
बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली आपने देखा होगा, जब शीतकाल स्टार्ट होता है, सर्दियां स्टार्ट होती हैं, तो छिपकली गायब हो जाती है। तो शीतकाल के समय कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो गहरी निद्रा में चले जाते हैं। आगे बात करें तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काला सफेद देखते हैं। आपने उल्लू को देखा होगा कि उल्लू जो है रात्रिचर प्राणी है, ये रात में जागता है। तो उल्लू और जो चमगादड़ होते हैं वो क्या है, रात्रिचर प्राणी है, ये हर चीज को रात में जागते हैं तो काला और सफेद देखते हैं। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उन्हें सुनने की क्षमता अधिक होती है। हाथी, जिन जानवरों के कान अधिक बड़े होते हैं उनमें सुनने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है। हाथी को देखा होगा, हाथी के कान बड़े होते हैं, उसके जो सुनने की क्षमता होती है अधिक होती है। और डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज निकालकर एक दूसरे से बात करती हैं। ये डॉल्फिन जो है ये अलग अलग तरह की आवाज निकालती हैं और एक दूसरे से बातचीत करती हैं। आगे पढ़ेंगे हम सुपर सेंस के बारे में। सुपर सेंस क्या होते हैं, जानवरों में सूंघने, सुनने, छूने और महसूस करने की क्षमता अधिक होती है। जानवरों में सुनने, सूंघने और छूने, महसूस करने की क्षमता होती है, वो अधिक होती है। कुछ जानवर बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेते हैं, बिल्कुल धीमी आवाज में भी सुन लेते हैं। कुछ जो जानवर होते हैं अपने शिकार को बहुत दूर से देख लेते हैं और बिल्कुल धीमी आवाज में भी सुन लेते हैं। मच्छर हमारे पैरों के तलवे की गंध से तथा हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। इसी तरह रेशम कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर आप कितना भी छुपके बैठ जाओ, आपके तलवे की गंध से, आपके शरीर की गर्मी से मच्छर आपको ढूंढ लेंगे। ऐसे ही रेशम कीट होता है जो अपनी मादा को उसकी गंध की वजह से कई किलोमीटर दूर से उसको पहचान लेता है। आगे बात करेंगे हम स्लोथ के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बात करें हम स्लोथ के बारे में, तो यह भालू की तरह दिखता है। जो स्लोथ है ये भालू की तरह दिखता है, पर ये भालू है नहीं। ये भालू है नहीं, भालू के जैसा दिखता है। ये एक बहुत ज्यादा आलसी जानवर है। ये पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। पेड़ पर कैसा लटकता है, तो पेड़ पर उल्टा लटकता है। आप इमेज पे देख रहे हैं कि ये पेड़ जो लटका है ये उल्टा ही लटका है। ये 17 घंटे सब तक सोता है, पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक सोता है और स्तनधारी और शाकाहारी जीव है। ये पेड़ के पत्ते ही खाता है केवल। इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष तक का होता है और 40 वर्ष के जीवन काल में ये केवल 8 पेड़ों तक ही घूम पाता है। कितने, तो केवल 8 पेड़ों तक ही अपने 40 वर्ष के जीवन काल में घूम पाता है। ये सप्ताह में एक बार, सप्ताह में केवल एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे आता है। सोच के लिए पेड़ से नीचे आता है, केवल एक बार ही फ्रेश होने के लिए पेड़ से नीचे आता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ के पत्ते खाता है। जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं तब ये दूसरे पेड़ पर चला जाता है। आगे बात करें हम बाघ के बारे में, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। जो बाघ है उसके देखने की क्षमता होती है हमसे 6 गुना अधिक होती है। कई बार क्वेश्चन ये आया है कि बाघ की देखने की क्षमता हमसे 6 गुना अधिक होती है। इसकी जो दहाड़ होती है उसको हम 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं। 3 किलोमीटर दूर तक इसकी दहाड़ को हम सुन सकते हैं और ये मौके के अनुसार अपनी आवाज को बदल भी लेता है। बाघ जो अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। बाघ जो है अपने इलाके को किससे, अपने मूत्र की गंध से, बाघ अपने इलाके को मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। बाघ अपने इलाके को अपनी मूत्र की गंध से पहचानता है और वहां पर ये पता लगा लेता है कि यहाँ पर हमारे इलाके में कोई दूसरा जानवर आया है, तो उसके मूत्र की गंध से उसको पहचान लेता है। बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेता है। देखिए, जिस बाघ है ये भांप लेता है कि जो पत्ता जो हिल रहे हैं वो हवा की वजह से हिल रहे हैं या फिर वहां पर कोई शिकार है, या फिर वहां पर कोई शिकार है। इन दोनों के बीच वो अंतर को आसानी से भांप लेता है। हवा की वजह से झाड़ियां हिल रही हैं या फिर वहां पर कोई शिकार है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांपती हैं, जिससे शिकार की सही स्थिति के बारे में पता चल जाता है, जिससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। जो हवा की मूंछें होती हैं वो क्या करती हैं कि हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। वो उससे अपने शिकार की स्थिति के बारे में उसको जान लेता है और अंधेरे में भी वो रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ के जो कान है बाहर की आवाज इकट्ठा करने में उसकी मदद करते हैं और जो कान है ये अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। जो कान है उसके अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। ठीक है, जो बाघ के कान होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। आगे बात करें हम हाथी के बारे में, तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि उसके शरीर को ठंडक मिलती है, इसलिए वह पानी में और कीचड़ में
खेलता है। हाथी के कान पंखे का काम करते हैं और खुद को ठंडा रखने में मदद करते हैं। जो कान होते हैं, इसके बड़े बड़े कान होते हैं, जो इसको ठंडा हवा करने के काम आते हैं, पंखा करने के उसको ठंडा रखने में भी मदद करती हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा लेता है। 100 किलोग्राम तक पत्ते झाड़ियां एक वयस्क हाथी पूरे दिन में खा लेता है। 3 महीने हाथी का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम तक होता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। आपको लग रहा होगा कि इतना ज्यादा खाता है, इतना बड़ा जीव है तो आलसी होगा। ऐसी बात नहीं है, जो दिन में केवल 2-4 घंटे ही सोता है। झुंड में केवल हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। जो हाथी हैं ये झुंड में रहते हैं, और झुंड में कौन कौन रहते हैं, तो हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में केवल 10-12 हथनियां होती हैं, 10 से 12 तक हथनियां हो सकती हैं एक झुंड में, और उसमें उनके बच्चे होते हैं। बच्चे जो हैं 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड को छोड़ देते हैं। जो झुंड की नेता होती है वो बुजुर्ग हथनी होती है। इस झुंड का जो नेता होता है, जिनका नेतृत्व करता है, वो बुजुर्ग हथनी होती है। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। आगे बात करें केंचुए के बारे में, तो केंचुआ किसान का मित्र है। जो केंचुआ है वो किसान का मित्र कहा जाता है। इसके मल से जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है। इसकी जो मल है, इसके मल से क्या होती है, जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो पत्तियां पेड़ से झड़ जाती हैं, मृत होती हैं, उनको खाते हैं केंचुआ। जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम करते हैं। आपने देखा होगा केंचुआ जमीन में छेद बना देते हैं, जमीन को क्या कर देते हैं, पोला कर देते हैं, मुलायम कर देते हैं। आगे बात करें तो पश्मीना बकरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पश्मीना बकरी के ऊन से क्या बनाई जाती है, पश्मीना शॉल। ठीक है, चांपंगा जनजाति द्वारा ये बकरियां पाली जाती हैं। इनके बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। यह शॉल हाथ से बुनकर बनाई जाती हैं, क्योंकि इनके जो बाल होते हैं बहुत महीन होते हैं, जो मशीन द्वारा नहीं बुने जा सकते। देखिए जो बकरियां हैं पश्मीना बकरी, इनके जो बाल हैं बहुत ज्यादा महीन होते हैं, इनको मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनको हाथों द्वारा वहां के बुनकर, हाथों द्वारा इसकी शॉल, इनकी ऊन की शॉल बनाते हैं वहां के बुनकर। एक शॉल जो होती है 6 स्वेटरों के बराबर जितना गर्म होती है। 6 स्वेटर पहन लो और आप एक शॉल ओढ़ लो, दोनों बराबर हो जाएंगे। 6 स्वेटर के जितना एक शॉल गर्म होती है। एक प्लेन शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। एक प्लेन शॉल बनाओगे तो उसमें आपको 250 घंटे का समय लगता है। बकरियां जिस जगह पर रहती हैं वहां का जो तापमान होता है 0 से 40 डिग्री तक का होता है। आगे बात करें हम कुत्ता के बारे में, तो एक कुत्ता दूसरे के कुत्ते के मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ता क्या करता है कि अपने उसके मल मूत्र की गंध से उसको पहचान लेता है उस जगह को, कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता बाहर का आया था। चूहे के बारे में बात करें तो इसकी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। इसमें जो सूंघने, छूने और टेस्ट करने की जो क्षमता है बहुत अधिक होती है। चूहे का जो जीवन काल होता है वो सिर्फ 1 से 2 साल तक का ही होता है, चूहे का जीवन काल। आगे बात करें सांप के बारे में, तो देश में पाए जाने वाले केवल 4 प्रकार के ही सांप हैं जो जहरीले होते हैं। उनमें है किंग कोबरा, करेंत, दुबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के ही सांप हैं देश में, जो भारत में ये जहरीले हैं। अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। अजगर एक ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं पाया जाता है। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांपों को पालने वाले लोग क्या कहे जाते हैं, तो कालबेलिया कहा जाता है। सांपों को पालने वाले लोगों को, जो सांप को पालते हैं, उन लोगों को कहा जाता है कालबेलिया। सांप को सुनाई नहीं देता है, ये यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन को केवल महसूस करते हैं। सांप को सुनाई नहीं देता है। सांप के 2 खोखले नुकीले दांत होते हैं। सांप के 2 खोखले और नुकीले दांत होते हैं। सांप के काटने की जो दवा बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, सांपों के शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। आगे बात करें हम मछलियों के बारे में, तो मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों द्वारा देती हैं। खतरे की चेतावनी किसके द्वारा देती हैं, तो एक दूसरे को बिजली तरंगों के द्वारा देती हैं। जो श्वास लेती हैं तो श्वसन गलफड़ों द्वारा करती हैं। गिलहरिया की बात करें तो गिलहरिया के दांत जो हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये चीजों को हमेशा कुछ न कुछ कुतरती ही रहती हैं, जिससे क्या होता है कि इनके दांत घिस जाते हैं। इसीलिए पूरे दिन कुछ न कुछ कुतरती ही रहती हैं, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।